हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, एलईडी के दो पैर होते हैं, एक छोटा पैर एक बड़ा पैर। छोटा पैर होता है उसे हम कैथोड कहते हैं और जो बड़ा पैर होता है उसे हम एनोड कहते हैं। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एलईडीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है और हम ये कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने खिलौनों में देखा होगा और आप सर्किट बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रजिस्टर के बारे में। क्या होता है रजिस्टर? सिंपल वे में देखें तो आपने देखा होगा रोड पर जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। जो गाड़ी की स्पीड होती है उसे कम करने के लिए हम रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं। वैसे ही कुछ काम है रजिस्टर का। जो सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। रजिस्टर के जो आप ये देख सकते हैं ये पार्ट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उस डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें पता चलता है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है। अब हम देखेंगे बैटरी के बारे में। सिंपल वे में देखें तो बैटरी एक छोटा डिब्बा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम इसमें देखें तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सिंबल्स भी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। और ये होती है बैटरी कैप। कनेक्शन को टाइटली रखने के लिए हम बैटरी कैप का यूज करते हैं। इसको हम अल्टरनेट ज्वाइन करते हैं। कैप का ये वाला पार्ट हम बैटरी के इस पार्ट से जोड़ेंगे और ये वाला पार्ट इस पार्ट से जोड़ेंगे। तो उसको ज्वाइन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये दो वायर्स मिलते हैं और ये कलर कोड में होते हैं। इससे हम सिंपल वे में उसको समझ सकते हैं। तो जो रेड वाला वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकलेगा वो वायर रेड कलर का होता है और जो नेगेटिव से निकलेगा वो ब्लैक कलर का होता है। अब हम देखेंगे ब्रेडबोर्ड के बारे में। वैसे तो हम देखें तो ये एक प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा है, पर अगर हम इसको समझे तो इसके अंदर मेटल्स की छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है जो इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स है वो सारे हॉरिजेंटल कनेक्टेड होते हैं। तो इन सब का कनेक्शन, इन पांचों का कनेक्शन एक साथ होता है और इन पांचों का एक साथ होता है। तो इनका कनेक्शन हम हॉरिजेंटल वे में देते हैं। और अगर हम इसके बारे में देखें तो ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। तो उसको सीरीज में लगाने के लिए हम ये पॉइंट्स का यूज, अगर हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाया है तो उसको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम नीचे वाले जो होल्स होते हैं उसमें हम कनेक्शन लगाएंगे। अब हम देखेंगे जंपर वायर्स के बारे में। ये क्या होता है? तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम वायर्स का यूज करते हैं। वायर्स तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेल टू मेल वायर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड पे पिंस होती है, इसलिए इसका नाम है मेल टू मेल वायर। अब हम देखेंगे और दो डिफरेंट वायर्स के बारे में। एक होता है मेल टू फीमेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेल टू फीमेल वायर, जहाँ पे ये साइड पे पिन होती है, इस साइड पे पिन नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मेल टू फीमेल वायर। और ये होता है फीमेल टू फीमेल वायर ना, दोनों साइड पे हम देख सकते हैं पिन नहीं होती है। अब हम कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर क्या होता है? जैसे कि आपने बैटरी देखी, बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर करते हैं, जमा करके रखते हैं। कैपेसिटर का भी कुछ ऐसा ही काम है, वो टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है। पर ये इसका और उसका काम थोड़ा अलग है। अगर हम बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्शन देंगे तो कैपेसिटर पहले चार्ज होगा और फिर हम कैपेसिटर को कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी देगा। जैसे कि मैं कैपेसिटर को पहले बैटरी से लगा के हम देखेंगे तो इसमें चार्ज होगा और उसके बाद हम उसको एलईडी में लगाएंगे तो एलईडी ग्लो होगी। अब हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देखो, इससे आज हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने एलईडी के बारे में भी देखा, रेजिस्टर के बारे में भी देखा और ये दोनों वायर्स है और ये है हमारी बैटरी कैप।
और ये है हमारी बैटरी। अब हम कनेक्शन देखेंगे। ये जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है हम उसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो हमारी एलईडी ब्लिंक होगी। ये देख सकते हैं हमारी एलईडी चालू हो गई। अब हम इसके कनेक्शन को देखें तो जो हमारी एलईडी होती है उसका जो छोटा पैर होता है वो हम नेगेटिव साइड के लिए कनेक्ट करेंगे, तो उसका जो नेगेटिव साइड है वो हम रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे और उसका जो पॉजिटिव वाली साइड है वो हम पॉजिटिव वायर से बैटरी में कनेक्ट करेंगे और जो रजिस्टर का दूसरा पाँव है उसे हम बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एलईडी है जो ग्लो करेगी। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के 3 पैर होते हैं। पहला होता है उसे कलेक्टर बोलेंगे, बीच वाले को बेस बोलेंगे और जो लास्ट होता है उसे एमिटर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है। वो करंट को ऑन और ऑफ कर सकता है। जैसे कि हम टीवी रिमोट में देखते हैं कि आवाज़ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए भी ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायोड के 2 पैर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। डायोड का काम बोले तो वो सिर्फ बिजली को एक ही दिशा में जाने देगा। जैसे कि नदी में पानी एक ही तरह बह सकता है, ऐसे ही डायोड बिजली को कोई एक ही दिशा में जाने देगा। ये उसका प्लस पॉइंट है जिसे हम एनोड बोलेंगे, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है जिसे हम कैथोड बोलेंगे। इसका यूज़ हम चार्जर में करते हैं जहाँ एक ही डायरेक्शन में हमें बिजली की ज़रूरत होती है। अगला है पुश बटन। जैसे कि आप देख सकते हैं पुश बटन के 4 पैर होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं और 2 पॉजिटिव होते हैं। इसे हम ऐसे ही बटन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे एक बार प्रेस करें तो सर्किट ऑन होगी और दूसरी बार प्रेस करें तो सर्किट ऑफ होगी। जब इसे ऑन करेंगे तो ये सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से करंट बहने लगेगा और वापस से हम जब इसे ऑफ करेंगे तो करंट टूट जाएगा, उसका कनेक्शन टूट जाएगा, जिसकी वजह से करंट बहना बंद होगा और ये ऑफ हो जाएगा। अब हम बजर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बजर के भी 2 पैर होते हैं। जो बड़ा होता है उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो छोटा होता है उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। बजर का काम होता है जब इसे बिजली मिलती है तो ये बिप बिप करके आवाज करता है। अगर हम इसे सर्किट में लगाएंगे तो इससे बैटरी का पॉजिटिव छोर कनेक्ट होगा, इससे बैटरी का नेगेटिव छोर कनेक्ट होगा और इसकी वजह से इसमें करंट आने की वजह से बिप बिप ऐसी आवाज होगी। हम इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। जैसे हमने पहले एलईडी के लिए देखा, ऐसे ही यहाँ पे एलईडी के साथ सीरीज में ही बजर को कनेक्ट कर दिया है। और अब अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप सुन सकते हैं कि बजर की आवाज आ रही है। बस ऐसे ही बजर काम करता है। हमारा अगला कंपोनेंट है मोटर। मोटर नॉर्मली किसी भी चीज को घुमाने के लिए काम आती है। जब इसे बिजली प्रोवाइड कर दी जाएगी तो ये किसी भी चीज को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे उसे घुमाती है। जैसे आपने अपने खिलौनों में भी देखा होगा कि वो कैसे मोटर की वजह से घूमते हैं। और मोटर का एक स्पेसिफिक टाइप भी होता है जिसे हम सर्वे मोटर बोलते हैं। अगर इसका काम देखें तो ये मोटर का ही एक टाइप है, लेकिन किसी चीज को अगर हमें सटीक एंगल में घुमाना है, जैसे कि 0 से 90 या 0 से 180 के एंगल में घुमाना है, तो हम इसकी यूज करेंगे। इसे भी हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे और इसकी वजह से कोड करके इसमें जितना हम चाहे उतने एंगल पे अपनी चीज को घुमा सकते हैं। इसका यूज रोबोट में होता है, जैसे रोबोट के हाथ ऊपर नीचे करने हो या फिर उसके पैर आगे पीछे करने हो, तो सर्वो मोटर का यूज होता है।